हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो कल हम लोगों ने पढ़ा क्या, प्रिज्म। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हम लोग निकालना जो है सीखे, और प्रिज्म किसे कहते हैं सीखे। देखिए आप लोग, यही जो है प्रिज्म है, देखो दिखाई दे रहा है इसमें, ये जो है क्या है, प्रिज्म है। ठीक, ये प्रिज्म है। ये पदार्थ देखिए, ये क्या है, ये एक सतह है कि नहीं है, ये अभी एक सतह है और ये भी एक सतह है। इन तीनों सतहों को जोड़ा गया है तो क्या बना है, प्रिज्म बना है। और यह जो कोने पर यहाँ कोण बना है, इधर कोण बना है, ये कोण बना है, इसको क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। और जब इस प्रिज्म पर प्रकाश की किरण यहाँ पड़ती है, जब प्रिज्म पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो इसका एक गुण होता है, यह क्या करता है, इसको 7 रंगों में बांट देता है। ठीक, फिर क्या कर लिया जाए, एक प्रिज्म और उल्टा करके लगा दिया जाए, तो क्या करेगा, फिर इन 7 रंगों को एकजुट करके इधर जो है एक किरण में बदल देता है। ठीक, तो यह होता है प्रिज्म। आप लोग देख लीजिए यह प्रिज्म क्या होता है, कैसे होता है, और इसका अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, कल आप लोग पढ़े हैं। ठीक, ये बारी बारी सब लोग लेकर के देख लीजिए। प्रिज्म ऐसे देख भी सकते हैं, तो अभी देखेंगे तो यहाँ 7 रंग का इंद्रधनुष जैसा दिखाई देगा, सभी लेकर के देख सकते हैं पारी पारा। ठीक, तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा, बारी बारी सब लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर हम लोग क्या पढ़े थे साइन सिग्मा यम, क्या पढ़े थे, सिग्मा यम प्लस a/2 बटे क्या पढ़े थे, साइन a/2। अब पूछा जाए n क्या है, तो क्या बताएंगे, n क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का क्या है, अपवर्तनांक है। और अगर जो कहा जाए a क्या है, तो ये जो है क्या है, प्रिज्म कोण है, क्या है, प्रिज्म कोण है। और सिग्मा m क्या है, विचलन कोण है, क्या है, विचलन कोण है। कल बता दिया गया है, इस फार्मूले पर एक सवाल भी बताया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस पर एक प्रॉब्लम और हम लोग देख सकते हैं, या चाहे जो कल प्रॉब्लम दिया गया था तो उसको ही देख लेते हैं हम लोग। जो कल प्रॉब्लम हम बताए थे उसी को देख लेते हैं। तो उसमें हम लोगों से पूछा था प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा था। कल पूछा था क्या, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हम लोग निकाले थे 1.41। ठीक, और प्रिज्म कोण दिया था क्या, ये बराबर दिया था 60 अंश। और पूछा था हम लोगों से क्या, सब लोग ध्यान देंगे, और हम लोगों को सिग्मा एम का मान लीजिए हम लोगों को निकालना है, सिग्मा एम क्या होगा। तो कल जो दिया था फार्मूले से हम लोगों ने सॉल्व किया था, है ध्यान दो इधर। तो सिग्मा एम का मान कितना दिया था, 30 अंश दिया था, 30 अंश। और प्रिज्म कोण का मान कितना दिया था, 60 अंश से दिया था। तो अब इसको हम लोग और मान को निकालेंगे। ठीक, तो अब सिग्मा एम निकालने के लिए कर रहा, सभी लोग ध्यान दें, उसको देखते रहेंगे बारी बारा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसमें से हम लोगों ने क्या कहा है, इसमें कितनी राशियां हैं, 3 राशियां। कितनी राशियां हैं, 3 राशि। 3 राशियों में से कोई 2 राशि दिया रहे तो हम लोग तीसरे राशि का मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसमें दिया n का मान दिया, a का मान दिया, सिग्मा m निकालना, तो इस फार्मूले में रख दिया जाए। n का मान कितना हो गया, 1.41। ठीक, अब ये हो गया साइन क्या हो गया, सिग्मा m क्या हो गया, सिग्मा m, क्योंकि इसका मान नहीं दिया है, सिग्मा m आप प्लस a का मान कितना है, 60 बटे 2, और बटे क्या हो जाएगा, प्रिज्म कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन 60 बटे 2, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.41 बराबर हो जाएगा साइन सिग्मा m प्लस 60/2। यह जो है कितना हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, 60 अंश का आगे कितना होगा, 30 हो जाएगा, 30 अंश। तो 30 अंश का मान कल आप लोगों ने देखा था, कितना आया था, 1.41 गुणे बस ये हो गया, और ये हो जाएगा साइन सिग्मा m प्लस
60 अंश अब बटे 2। और ये साइन 30 अंश है, हाँ साइन 30 अंश किसमें भाग में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणे में। आप लोग जानते हैं साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है 1/2 होता है। ठीक, तो अब जो है यहाँ इसको काट देंगे तो इससे कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो कितने बार में ये हो जाएगा, हाँ 10 लगा लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14 हो गया, हाँ 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10 बराबर हो गया यह साइन सिग्मा यम प्लस 60 अंश बटे। और देखेंगे कि साइन कितने अंश का मान जो है कितना हो रहा है, हाँ 10.75 हो रहा है, 10.75 हो रहा है कितने अंश का मान। ठीक, वीडियो को रोकना। तो अब इसमें जो है दिया है इतना 10.75, तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में इस जो प्रश्न दिया है इसमें दिया रहेगा साइन, क्या दिया रहेगा साइन जो है 10.75 का मान जो है दिया रहेगा कि कितना है, प्रश्न दिया रहेगा वही मान रखेंगे। ये हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। ठीक, साइन यह जो है 75 अंश का मान जो है खाली 10.75 केवल इतना दिया रहेगा, 10.75 बराबर कितना दिया रहेगा साइन 49। ऐसा प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक, जब दिया रहेगा तब तो साइन 10.75 की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, साइन कितना रखेंगे 49 अंश रख देंगे, बराबर हो जाएगा साइन और हो जाएगा सिग्मा यम प्लस 60 अंश बटे 2। ऐसा हो जाएगा। दोनों पक्षों में साइन है कि नहीं, साइन को हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, अब 49 अंश बन जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा सिग्मा यम प्लस 60 अंश अब बटे 2 है ना, तो इस 2 का इसमें गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा और 4 दूनी 8 1 9 98 हो गया अंश, बराबर हो गया सिग्मा यम प्लस 60। अब 60 अंश उधर धन में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ऋण में, तो घटा लेंगे हम लोग। तो इस प्रकार जो सिग्मा यम का मान आएगा वह कितना आएगा 38 अंश आएगा, कितना आएगा 38 अंश। तो इस प्रकार जो भी मान दिया है इसका हम लोग प्रयोग करके क्या कर सकते हैं कि यह 3 राशियों में से कोई 2 राशि दिया है तो तीसरे राशि का मान हम लोग निकाल सकते हैं। बस प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो फार्मूला यही है, इसी आधार पर प्रिज्म पर जो भी प्रॉब्लम बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि यह प्रिज्म जो है सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांटता है, उसका क्रम क्या होता है।